उन्होंने कहा कि हम उधर थे, बच्चे थे, हमें तो बताते रहे। आज आप सब इस दिन को याद रख लें, क्योंकि आप एक दिन अपने बच्चों को बताएंगे कि मैं गुजरांवाला में मैं उस मजमे में शामिल था जिधर हकीकी आजादी की तहरीक चल रही थी और कामयाब होगी, जिधर हम इस मुल्क को, जो कायदे आजम की मिशन थी, जो हमारे इलामा इकबाल नजरियाती लीडर की ख्वाब थी, हम इंशाअल्लाह उस तहरीक में शामिल हैं। हम सब, जब हम इसको पहले हकीकी तौर पे इस कौम को आजाद करेंगे और फिर इसको एक अजीम कौम बनाएंगे इंशाअल्लाह। और आप सब नौजवानों, आप उसका हिस्सा होंगे, क्योंकि नौजवान थे जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी, तो आप जैसे नौजवान थे उसमें, जिन्होंने शिरकत की और अंग्रेज से हमें आजादी दिलवाई कायदे आजम की क़यादत में। आज ये जो चोरों का टोला है, ये जो डाकुओं की कैबिनेट है और इनके जो सहूलतकार हैं, जो इनके हैंडलर हैं, जो जब फैसला करते हैं बंद कमरों में कि जी आज हमने फैसला किया है कि ये चोर हैं और इनके ऊपर कार्रवाई हो, इन सियासतदानों पे, और फिर बंद कमरों में फैसला हो जाता है कि जी एनआरओ दे दिया, अब पाक हो गए, ताकि फिर से लूटें। फिर वो लूटते हैं, फिर उनको कहते हैं चोर हैं, उनको चोर साबित करते हैं, वो चोर साबित होते हैं, उनको निकाला जाता है और फिर बंद कमरों में फैसला होता है कि जी अब ये पाक हो गए हैं, हमने फैसला कर दिया है, इनको एनआरओ दे दो। तो मेरे गुजरांवाला के नौजवानों, आज हम यहां से पैगाम दे रहे हैं इनको कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम गाय भैंसे नहीं हैं कि जब चाहे तो डंडे मार के रुख इधर मोड़ दो और फिर आपने जब फैसला किया तो इनको इधर मोड़ दो। हम इंसान हैं और हम दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पाकिस्तानियों उसकी उम्मत हैं और उसने हमें बताया कि अल्लाह का फरमान है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि तुम अच्छाई और हक के साथ खड़े होना अल्लाह ने हमारे फर्ज किया हुआ हमारे पे, और बदी, बुराई, बातिल, चोरों के खिलाफ खड़ा होना, जिहाद करना उसका हुक्म है। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये वक्त है, अगर हम ये चोरों को जो बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, अगर हम भेड़ बकरियों की तरह इनको कबूल कर लिया, आप सबका कोई मुस्तकबिल नहीं है। भेड़ बकरियों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, जानवरों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। अशरफुल मखलूकात, अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक, वो उसकी परवाज ऊपर होती तब है जब वो अल्लाह के फरमान पे चलता है।
अल्लाह का हुक्म है कि पहले तो अमर बिल मारूफ के चोरों के खिलाफ खड़े हो, यह तुम्हारा फर्ज है। जो माशरा चोरों के खिलाफ नहीं खड़ा होता, जो माशरा बदी को कबूल कर लेता है, जो करप्शन को बुरा नहीं समझता, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साल पहले फरमान है कि वो कौमें तबाह हो जाती है जो छोटे चोरों को जेलों में और बड़े डाकुओं को वो नहीं पकड़ती और एनआरओ दे देती हैं, तबाह हो जाती है कौम। ये जो वक्त है गुजरांवाला नौजवानों, ये वक्त फिर वापस नहीं आएगा। इस इनकलाब के अंदर मैं चाहता हूं आप सब शामिल हो। इस्लामाबाद की तरफ जब मैं इस्लामाबाद पहुंचने लगूंगा, मैं उधर से सारे पाकिस्तान को कॉल दूंगा कि पहुंचो इस्लामाबाद। और जरूरी नहीं कि आपको गाड़ी की जरूरत है। अगर गाड़ी नहीं है, बस पे आ जाना। बस नहीं है, मोटरसाइकिल पे आ जाना। मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल पे आ जाना। और अगर साइकिल नहीं है, पैदल आ जाना। अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह, तेरे से हम वादा करते हैं कि सिवाय तेरे हम किसी के सामने नहीं सर झुकाते, ना हम डाकुओं के सामने, ना पैसे के सामने, ना खौफ के सामने। ये राना सनाउल्लाह जैसा मुजरिम, ये कातिल, ये वहां से बैठ के 2 टके का आदमी वहां से बैठ के धमकियां दे रहा है। राना सनाउल्लाह, तुम्हारा भी वक्त आ गया, ज्यादा देर नहीं है। तुम्हारी जो इस वक्त पसीने छूट रहे हैं, मैं जानता हूं। हर दूसरे दिन बयान देता है कि जी हमें और पैसे चाहिए, हमें और पुलिस चाहिए। सिंध से पुलिस मंगवा दी है, 30,000 पुलिस इकट्ठी कर दी है और 41 करोड़ रुपया इस कौम का खर्च कर रहा है। सनाउल्लाह, जब तुम और शहबाज शरीफ, और मैं आपको एक चीज बता दूं, जितना बुज़दिल शहबाज शरीफ है, मैंने उतना सिर्फ एक आदमी उससे ज्यादा बुज़दिल है, वो नवाज शरीफ है। अगर तुम्हारा ख्याल है कि वहां बैठ के चूहे हमें धमकियां दे रहे हैं, मैं ये तुम्हें, अच्छा मेरी पेशेंट को ही सुन लो। ये जो तुमने सारी पुलिस, बंद करो, ये जो तुमने सारी पुलिस मंगवाई है, ये मेरी पेशेंट को ही सुन लो। जब हम इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे, ये सुन लो, कातिल सनाउल्लाह सुन लो, जब हम इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे, ये मेरी पेशेंट को ही सुन लो कि जिस पुलिस के ऊपर अब इतना करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, वो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है, वो भी चोरों के खिलाफ है। तो इंशाअल्लाह एक तो हम वहां पहुंच रहे हैं, दूसरा गुजरांवाला नौजवानों, मुझे पहले ये बताओ, मुझे हाथ उठा के बताओ कि तुम पहुंचोगे इस्लामाबाद? बस तो वक्त आ गया है हल्फ लेने का। ये हाथ उठा के आप सबने आवाज़ बुलंद हल्फ